हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन दैट इज ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या होता है? जब भी कोई बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन करता है या कोई प्रोडक्ट को सेल आउट करता है या परचेज करता है या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ओवर द इंटरनेट, उसको हम ई बिजनेस कहते हैं या उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, या जिसके थ्रू दो लोग लाइक योर कस्टमर्स एंड योर सेलर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग द गुड्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग द गुड्स, उसको हम ई बिजनेस कहते हैं। तो व्हेन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड to support the various business activities, it is called e-business. ई-कॉमर्स एंड ई-बिजनेस को हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब ओवर द इंटरनेट या ओवर अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इन शॉर्ट, अगर हम इंटरनेट की सहायता से कोई भी सामान किसी को बेचते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड हम इलेक्ट्रॉनिकली उसका पेमेंट भी लेते हैं, तो वो प्रोसेस पूरा ई बिजनेस कहलाता है। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ ई बिजनेस? इट हेल्प्स इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप। ई बिजनेस की वजह से जो दो डिफरेंट बिजनेस हाउसेस हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस दूसरे बिजनेस पे डिपेंड होते हैं फॉर फॉर गेटिंग द रॉ मटेरियल्स। लाइक अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरर है, वो डिपेंडेंट है किसी दूसरे रॉ मटेरियल प्रोवाइडर पे, तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है, इस्टेब्लिश हो सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जो बिजनेस हाउसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ने भी देखा होगा, यू जस्ट ऑर्डर समथिंग ओवर द इंटरनेट। आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, शॉप क्लूज है, स्नैपडील आप साइट का इस्तेमाल करते हैं, यू आर यूजिंग द इंटरनेट एंड यू आर गेटिंग द गुड्स। तो जो कंपनीज हैं वो अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, किसी अगर आपने कोई सामान लिया है तो यू डोंट हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस हाउस, यू डोंट हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर शॉप टू मेक द पेमेंट। आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर सकते हैं। अगर कस्टमर के एंड से देखा जाए या बिजनेस हाउस है वो दूसरे बिजनेस हाउस से कुछ लेता है, तो वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस अपना पेमेंट को uh, अपनी पेमेंट वाली जो भी फैसिलिटी है वो पूरी कर सकता है। एंड इससे हम एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें आइडियाज़ आते हैं, देयर इज़ अ प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म एंड देयर इज़ अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू सॉल्व द क्वेरीज ऑफ द कस्टमर्स। तो एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप भी मेंटेन हो जाता है ओवर द इंटरनेट। तो अपार्ट फ्रॉम गिविंग द फैसिलिटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ई बिजनेस बहुत सारी और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने इसके स्कोप में देखा कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का हेल्प करता है एंड इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग रिलेशनशिप। तो दिस इज द बेसिक स्कोप ऑफ योर ई बिजनेस। इसकी जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो ई बिजनेस है ये एक रिलेटिवली चीपर मेथड है टू रीच द कस्टमर। ट्रेडिशनली क्या होता है, अगर आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, यू हैव टू ओपन अ शॉप, जो कि एक कंपैरेटिवली एक एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि आपको शॉप रखनी है, देन यू हैव टू हायर द एम्प्लॉयज जो कि इंटरेक्ट करेंगे कस्टमर्स के साथ। बट इन ई बिजनेस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ओपनिंग अ शॉप, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। ई बिजनेस के थ्रू आप कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस दे सकते हैं और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में देते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो कॉस्ट होती है, बहुत सारी जो लागत होती है वो रिड्यूस हो जाती है। लाइक आपको कहीं का रेंट नहीं देना है, आप किसी एम्प्लॉयज़ को आपको सैलरी नहीं देनी है, आपके कोई एज सच वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं है।
तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो आप एक कंपैरेटिव प्राइस पे अपना प्रोडक्ट को कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ओवर द इंटरनेट कस्टमर्स गेट वैरायटी एंड वाइड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो टू रन अ ई कॉमर्स बिजनेस वन डजंट नीड अ शॉप। तो उनको एम्प्लॉयज़ रखने की या सेल्समैन रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं जो कि अटेंड करें। ये एक इसका एडवांटेज है। ई बिजनेस जो शॉप होती है बेसिकली उनका जो रीच होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही होता है। लेकिन थ्रू विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस वन कैन रीच टू द फार मोस्ट कस्टमर्स। कोई भी कस्टमर है दुनिया के किसी कोने में है, वो विद द हेल्प ऑफ ई पर्टिकुलर वेबसाइट या ओवर द इंटरनेट दे कैन गेट एनी प्रोडक्ट। ई बिजनेस के थ्रू जो कंपनीज का प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है, क्योंकि वो दूर दूर कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, डिफरेंट कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है एक फिक्स्ड शॉप में। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ योर ई बिजनेस। देन हम ये बात करते हैं कि ई बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो अलग अलग मॉडल्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहला मॉडल है बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, जिसको हम शॉर्ट में B2C मॉडल कहते हैं। In this model, business sell product and services to individual customers. जैसे कि हम बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग इंटरनेट पे शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो अलग अलग बिजनेस हाउसेस हैं वो इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन द बिजनेस एंड द कस्टमर्स ओवर द इंटरनेट, उसको हम बिजनेस टू कस्टमर मॉडल कहते हैं। दूसरा है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। यहाँ पे दो बिजनेस हाउसेस के बीच में इंटरेक्शन होता है, दो बिजनेस हाउसेस के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं। द मेजर फैक्टर of the increasing the acceptance of business to business e-commerce, इंटरनेट। इंटरनेट जो है बहुत मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से बिजनेस टू बिजनेस का जो मॉडल है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है, क्योंकि इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है। हर एक बिजनेस हाउस इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है एंड इसकी जो फीजिबिलिटी है, इसकी यूजिबिलिटी है, वो भी बहुत इजी हो गई है। एंड जो एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस पे डिपेंडेंस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल। क्योंकि कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, एक मैन्युफैक्चरर एक उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। तो जब दोनों हाउस एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो दोनों बिजनेस हाउस ही हैं, तो उनको हम बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहेंगे। तीसरा मॉडल है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब ये जो मॉडल है ये दो कंज्यूमर्स को आपस में अ, दो कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शन करता है। एक कंज्यूमर है जिसके पास कोई प्रोडक्ट है, वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है ओवर द इंटरनेट, एंड दूसरा कस्टमर उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, या जो कंज्यूमर है वो अपने प्रोडक्ट को उस साइट पे सेल कर सकता है, एंड जो इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो उस साइट पे जाके उस प्रोडक्ट को चूज कर खरीद सकता है। तो देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन कंज्यूमर टू कंज्यूमर। लाइक क्या आपका ओलेक्स है, ओलेक्स में क्या है, एक कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है। आफ्टर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं, उसने उसको ओएलएक्स पे लिस्ट कर दिया। दूसरा कस्टमर जब वो प्रोडक्ट को देखता है तो वो उसको खरीदने में अगर इंटरेस्टेड है तो वो कस्टमर से, आप दोनों कंज्यूमर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, एंड दे फिक्स द ट्रांजैक्शन। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल हो गया। एक और बिजनेस मॉडल होता है जो जनरली आजकल बहुत कॉमन हो गया है, because this facility is being provided by the business house in their website या over their forum, over a particular forum, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। अब अंडर दिस पर्टिकुलर मॉडल प्राइस एंड वैल्यू फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड। अगर कंज्यूमर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदता है, जो उसके रिव्यूज होते हैं वो उसको अपलोड करता है ओवर अ पर्टिकुलर वेबसाइट। अगर मैंने किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लिया है एंड
उस कंपनी की वेबसाइट में एक फीडबैक वाला कॉलम होगा, तो मैं अपने फीडबैक दूंगा, मैं अपने आइडियाज़ दूंगा, मैं रिव्यूज़ दूंगा। एंड उस रिव्यूज़ को अगर कंपनी एक्सेप्ट करती है, एंड उस रिव्यूज़ को अगर कंपनी अडॉप्ट करती है, एंड आफ्टर अडॉप्टिंग द रिव्यूज़, आफ्टर अडॉप्टिंग द फीडबैक, अपने प्रोडक्ट में अगर वो कुछ चेंजेस लाती है, दैट मीन्स कंज्यूमर्स क्या कर रहा है, एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है बिजनेस के लिए, क्योंकि कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, आफ्टर यूटिलाइजिंग, आफ्टर कंज्यूमिंग, उसको लगता था कि प्रोडक्ट उसकी जो डिज़ायर है उस पर पूरा खरा नहीं उतरा है, वैल्यू फॉर मनी उसको नहीं मिली है, तो वो अपने व्यूज़ लिखेगा, एंड वो ये बताएगा कि कैसे प्रोडक्ट को बेटर किया जा सकता है। एंड आफ्टर गेटिंग द रिव्यूज़, अगर कंपनी उसको अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करती है या इनोवेशंस और कुछ चीज़ें ऐड करती हैं, तो वो वैल्यू क्रिएट करती है अपने प्रोडक्ट में। तो इस मॉडल को हम कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल कहते हैं। ये इट इज सिंपल अपोजिट ऑफ बिजनेस टू कस्टमर। So this is all for your particular video. Thank you.